सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए जो नए पैटर्न पर आधारित पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आया हूं, जिसमें पर्यावरण प्लस शिक्षण साथ मिनी मॉक टेस्ट है। यहाँ से आपको कम समय में आपको एक अपना अनुमान लग जाएगा, आपसे प्रश्न बन रहा है या नहीं बन रहे हैं, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बेल बटन, क्योंकि यहाँ सही और सटीक आपको सिलेबस के अनुसार प्रश्न लेकर आता हूँ। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक सामाजिकरण है। तो ये आपको बताना है जो प्राथमिक जो बालक का जो सामाजिकरण है वो कौन होता है। शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों के का अनुसरण करना। तो देखिए यहाँ से मैं अगर आंसर की बात कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। तो सब प्रश्न एक दूसरा बनता है कि परिवार की सबसे छोटी इकाई कैसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ से परिवार को सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि बालक सबसे पहले कहाँ से सीखता है, तो परिवार एवं मित्रों से। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। तो ये आपको बताना है कोयला, पौधे, पेट्रोलियम या यूरेनियम। तो देखिए यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा का नवीनीकरण। देखो कोयला ये हजारों वर्षों तक दबा 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 रहता है, तब कोयला बनता है। पेट्रोलियम की यही कहानी, यूरेनियम की। तो आंसर क्या हो जाएगा, पौधे हैं जिनमें जो ऊर्जा नवीनीकरण है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और हमें बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। चलिए तो अगला बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखिए ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आया है। ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। देखो पहले कह रहे हैं कि बांस के खम्भों से बने होते हैं, अंदर से मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 123 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ये इस तरीके के मकान हमारे असम में पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि तो पहला है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। दूसरा है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से 124 के अगर मैं आंसर की बात करूँ, सबसे बेस्ट हो जाएगा कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो देखिए क्या होते हैं, अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते, ये कह सकते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो देखिए दूध, मांस, सोयाबीन या अंडा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन जो पाया जाता है, आप लोगों को भी पता होगा, सोयाबीन। सोयाबीन में कितना पाया जाता है, 46%। ये आपको दूसरे नंबर पर दालें भी कह सकते हैं। अगर ये ऑप्शन ना हो तो कोई दाल का नाम हो तो उसे भी लगा सकते हैं। जल जनित रोग है, ये आपको बताना, अतिसार है, छोटी माता है, रक्तलापता है, मस्तिष्क ज्वर है। तो जो जल से होता है, तो देखो जो ये कह सकते हैं जल के कारण होता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, जो अतिसार है ये जल जनित बीमारी के अंतर्गत आता है। चले तो इसके बचाव के लिए है कि आपको क्या करना है, अपना जो प्रदूषित पानी है उसको से बचना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO2, CO, N2A या CH4। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगी CO। बाकी के कार्बन डाइऑक्साइड, N2O या मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों होती हैं। बाकी के CO नहीं होती, कोबाल्ट नहीं होती है। इस बात को याद रखना है, या कह सकते।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत तथा दूसरे राज्यों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश डैश का प्रयोग रोकता है। तो कौन सा रोकता है? कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, या नायलॉन के थैले, या फिर आपके चमड़े के थैले। तो याद रखिए जो विश्व एवं भारत दूसरे देशों में जो प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक के थैले, क्योंकि इसके बिना तो काम चल ही नहीं पा रहा, बाकी की ये प्रदूषण के लिए बहुत घातक माना जाता है। अगला है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डेसिबल या डॉप्सन इकाई या पास्कल या बेबर। बेबर। तो देखिए डेसिबल तो नहीं होती है, पास्कल भी नहीं होती है, तो आपकी क्या हो जाएगी? याद रखना डॉप्सन, कई बार प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली, कपास। तो देखिए रबी की जो फसल होती है ये तुम्हारी लगभग अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तो ये फसल आपको बताना है। तो देखिए चना बोया जाता है, बाकी के कपास, मूंगफली ये नहीं बोए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, वायुकोश द्वारा, या पुस्तक फुफ्फुस द्वारा, या गलफंडों द्वारा। तो देखिए 131 का मैं अगर आंसर की बात करूं, आंसर क्या हो जाएगा? गलफंडों द्वारा। याद रखना किसके द्वारा? गलफंडों द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, चट्टान। तो देखिए चट्टान में, पहाड़ में क्या जीव होता है? नहीं होता है, बाकी के सभी में होता है। अगला प्रश्न आपका है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है भैया, ये तो सही है। यह उच्च ऊष्मीयमान का है भैया, 133 का, ये भी आपका सही है। यह नीले ज्वाला में जलता है, अगर आपने जलाया होगा तो देखना। यह मीथेन उत्सर्जन नहीं, ये मीथेन नहीं करता है, पर ये मीथेन करता तो इसे एक अच्छा ईंधन नहीं माना जाता। अगला है, फ्लेमेंगो का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, असम। तो इससे भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगर बात करूं, 9 से 10 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम, सॉरी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये भारत का सबसे पुराना माना जाता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 35 का बी। तो भरतनाट्यम तुम्हारा केरल का हो जाएगा, सॉरी, भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का, केरल का हो जाएगा, केरल का कथकली होता है, कथकली होता है, और मोहिनी अट्टम होता है, मोहिनी अट्टम, इसके दो हैं इस राज्य के। और बाकी के अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का दोनों का होता है। चले अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, रितु करिदल, या अनुराधा। तो याद रखिए 136 का जो आपका आंसर हो जाए, कल्पना चावला थी, जो अभी तक वापस लौट के नहीं आई है, जो 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में वापस लौटते समय क्या हो गया था, इनका जो यान था कोलंबिया, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, परंतु वहीं इनकी मृत्यु मान ली गई है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये आपको बताना है, रोल्ड एम्डसेन, या रेनॉल्ट मियर, या रॉबर्ट पियरी, या मेजर यूरी गागरिन। तो 137 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये 1934 से लगभग गए थे ये। अच्छा, इनका जाने का, इनकी जो एज है ये 1934 में, जो 19 यूरी गागरन, ठीक है। अगर इनका जाने का समय बता दूं, 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961 ये इनकी एज था, जन्म स्थान। ठीक है। चलिए अगला अगला प्रश्न है कि बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, केरल। तो 138 का आंसर याद रखना, ये पंजाब में मनाया जाता। बहुत इसको फसल काटने के समय, ये बात याद रखना, बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि किस आसन से मुख तेजस्वी एवं बुद्धि का विकास होता है? ये आपको बताना है। कौन सा आसन है जिससे मुख पर एक तरह का तेज आता है और बुद्धि का विकास होता है? वज्रासन, पद्मासन, हलासन, या भुजंगासन। तो 139 का अगर मैं आंसर की बात करूं, तो याद रखना पद्मासन।
अगला प्रश्न है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो ये आपको बताना है, देवास, मंदसौर, रतलाम, खंडवा। तो ये आपको बताना है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा खंडवा नहीं आता है। बाकी के जो आपके उज्जैन के अंतर्गत देवास, मंदसौर, रतलाम ये सभी आ जाते हैं। और आपका जो खंडवा है ये नहीं आता। अगर मैं और बात करूं, उज्जैन के अंतर्गत देवास, मंदसौर, रतलाम, नीमच भी आता है, जबकि खंडवा इंदौर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इंदौर के। तो देखिए, ये 20 प्रश्न थे। आपके कितने सही बने कमेंट में बताना, और आपको लगता है कि और किस सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं तो आप वो भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। लाइक एवं शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों को।